दीदी। सिन्हा जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सुनीता दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री आपका चेहरा हम लोग आज देखे हैं। सबको उत्साह रहता है कि टेक का चेहरा देखेंगे, आनंद उत्सव नहीं दिखेगा। इतने दिन आपकी हम लोग आवाज सुन रहे थे, बहुत प्यारी आवाज है। आज आपका चेहरा भी देख लिए हम लोग, तो हम लोग को और अच्छा लग रहा है सभी को। मतलब मैं सभी की तरफ से बोल रही हूँ, मुझे पता है सबको बहुत अच्छा लग रहा है आज। और बहुत बहुत थैंक यू पूजा दीदी, सुनीता दीदी, कि हम लोग को आप इतने प्यार से सिखाए हो। जैसे सब बोल रहे थे, सपना दीदी ने भी कहा, किरण दीदी ने भी कहा कि हम लोग को पता ही नहीं चला। पता मेरे को डर लग रहा है कि तीसरे लेवल में क्या होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग आपके आदी हो जाते हैं। आज हम लोग 1 डेढ़ महीने से साथ में हैं और अब फिर चेंज हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा लग रहा है, झिझक लग रहा है कि फिर वहां पे कोई नहीं, कौन से मेंटोर, कौन से गुरु मिलने वाले हैं हम लोग को, नहीं, वही थोड़ा सब सा। एक से बढ़कर है, ऐसा कोई नहीं है, सब एक से बढ़कर हाँ, है। सब वो स्टार्टिंग वाले मीना दीदी थे, वो भी बहुत अच्छे से सिखाते थे हम लोग को, बहुत प्यार से। जैसे सपना दीदी ने कहा कि हम लोग को आते हुए भी मतलब कुछ कुछ गड़बड़ कर देते हैं श्लोक में, कि डर के मारे, कि झिझक हो रहा है कि मैम के सामने क्या बोलेंगे। वही स्कूलिंग लाइफ जी रहे हैं अभी हम लोग अपनी, तो वही ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नसीब पे कृष्ण भगवान पर एक शायरी बोलूंगी छोटी सी। नसीब का लिखा कोई मोड़ नहीं सकता, नसीब का लिखा कोई मोड़ नहीं सकता। अगर हो कृष्ण पर भरोसा तो कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हो कृष्ण पर भरोसा तो कोई तोड़ नहीं सकता। इस जहां में मिलती है भक्ति तकदीर से, इस जहां में मिलती है भक्ति तकदीर से, वरना हर कोई मेरे कृष्ण से रिश्ता जोड़ नहीं सकता। वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, दिल को छू गई दीदी। बहुत सुंदर। हाँ, सुदादी। हाँ, बोलिए दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। आप, हाँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया है, और हमारी गलतियों के बाद भी आप लोग उसको बार बार हम लोग को समझाते रहे, ऐसा नहीं ऐसे बोलो। एक माँ भी बच्चे से बार बार बताने में गुस्सा हो जाती है, लेकिन आप लोग तो हमारे लिए भगवान स्वरूप हो, गुरु स्वरूप हो, जिन्होंने हमें बार बार अच्छा सिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी लोग इतने अच्छे से हम लोगों का ध्यान रखते हैं और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है जो इसका मैं आपको बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है दीदी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से, बट आ रही है आपकी आवाज। बोलो, इनका मैं नेट बोलूं? थोड़ा नेट का सा शायद इश्यू है, नेटवर्क इशू है। हाँ नेट इश्यू है दीदी। हाँ, हमारे यहाँ से तो ठीक आ रहा है। हाँ दीदी बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है, सुधा दीदी बोलिएगा। ओम तत्सत। श्री कृष्ण भगवान के लिए बोल रही हूँ। नाम है तेरा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, तुमने तारू लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि में ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरे
रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। गुरुवर मुनिवर जिनके चरणों नीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट में शान को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, सब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हमारे बालक तेरी शरण में तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव के पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन तेरा तन मन। सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा, भक्ति भाव अर्पण होगा। करते रहे हम, सच की राह दिखा देना, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि हो जाए मन, तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। की प्रतिमा इतनी सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। आप दीदी शायद ये लीड ईयरफोन्स लगाते हैं, शायद इसकी वायर हिल रही है तो इसके बहुत शोर आ रहा है इसकी वजह से। अगर आप इसके बिना यूज करेंगे तो अच्छा हाँ।
हाँ हिल रही थी। जी जी। दोबारा बोलूं? नहीं नहीं कोई बात नहीं दीदी, बहुत अच्छा आपकी आवाज आ रही दो थी, लाइनें हमें बस बोल दूं थोड़ी सी दोबारा? 2 लाइनें? हाँ जी। नहीं दीदी नहीं बोल दीदी, लो, और बाद में देख आपका लेंगे। आवाज आपकी आवाज आ रही थी दीदी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। आपने बहुत ही अच्छा भजन बोला, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज अच्छे से तैयार होके बैठे हुए हैं एकदम, बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। और आपने बहुत प्यारी आवाज में गाया भजन, बहुत अच्छा बाद में लगा। टाइम हो तो मैं थोड़ा सा सुना दूंगी, ठीक है, ठीक है खाली इसका दीदी, मुखड़ा मुखड़ा सुना दूंगी। ठीक ठीक है है। दीदी, लास्ट ओके। ठीक है दीदी। जी जी, आगे दीदी बढ़ते अभी हैं। हमारे दिनेश भैया भी आए हैं, चीफ गेस्ट है हम्म, है ना? हाँ भैया आप जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। मैं थोड़ा बाहर हूँ, हो सकता है नेट का कवरेज पुअर हो, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आज बुलाने के लिए, और बहुत सही समय पे आया। दीदी ने कितना अच्छा भजन गाया। और भजन की मतलब भजन की भी क्या, गाने वाले की भी जो भजन गाता है उनके भाव ऐसे देखिए कि जरा सी उसमें ये कहा जाए कि नहीं दीदी वो वायर की आवाज आ रही थी, तो वो मतलब मैं दोबारा गाऊंगी, मैं पूर्ण दोबारा करूंगी, तो एक हाँ बालक बन जाता है इंसान, आनंद उत्सव में अपने आनंद में बालक बन जाता है। तो ये बालपन बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप सबके समक्ष आने का स्वार्थ तो यही है, रसपान कर पाऊं आप लोगों के भावों का, आप लोगों की श्रद्धा का। किंतु इस रसपान के साथ साथ एक एक दायित्व भी दिया जाता है कि हम आनंद उत्सव में जाएं तो एक छोटा सा संदेश भी जरूर आप तक पहुंचाएं। आज का मेरा संदेश सिर्फ उस रोष पर है और उस अंदर की हमारी विडंबना पर है कि हम घरों में बैठकर शायद से अपने आसपास में, अपने मित्रजनों में, अपने रिश्तेदारों में ये कहते हैं कि भारत की संस्कृति कहाँ चलेगी, आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किंतु हम करते कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास अपने कुछ बंधन हैं जिनमें शायद से हम ना कर पाए कुछ, हर एक के पास अपने अपने कारण होते हैं, किंतु एक प्रचार का कार्य तो हम सब कर सकते हैं। लर्न गीता के कार्यक्रम का, गीता परिवार के इस कार्यक्रम का, जिसमें कि शुद्ध रूप से पठन सिखाया जाता है, इसका प्रचार जरूर करें। यहाँ जो भी आता है, जो भी इस उपक्रम में जुड़ता है, चाहे वो बालक है चाहे वो बड़ा है, हर एक के अंदर एक अध्यात्म का आप एक बीज बोते हैं। उस बीज को बोना बहुत आवश्यक है। वो पीपल के उस वृक्ष का समान है जो सदैव हमारी रक्षा करता है। तो आप सब लोगों से विनती है, करबद्ध विनती है कि इसका प्रचार जरूर करें, प्रचारक बने। जो रसपान आपने किया है, आप आगे भी बढ़ेंगे, लेवल 3 लेवल 4 में जरूर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सेविका कोई संदेह नहीं, किंतु इसका प्रचार करना आपका दायित्व बनता है। आपको इसको प्रचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम रोज उठ के अपने प्रभु का नाम लेते हैं। तो आप सबसे विनती है, इसका प्रचार करें। इसके अंदर क्या ऐसे गुण हैं वो बतलाएं, आप सबको मालूम है क्या गुण, तो कृपया करके वो जरूर बतलाएं। यही संदेश देने के लिए मैं आया था और जुड़ा रहूंगा, पूर्ण रसपान करूंगा। क्षमा चाहता हूं कि मैं शुरू से नहीं जुड़ पाया, एक अन्य मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए नहीं जुड़ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नहीं नहीं भैया भैया, क्षमा। हाँ, क्षमा की बात नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बिजी, पता चला था कि बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला। हमें इसी बात की खुशी है कि आप, और अभी आपने बोला कि आगे थोड़ी देर रहेंगे हमारे साथ, तो जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो शेयरिंग आपने की उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आई एम थैंक यू। श्योर कि हमारे सारे साधकों को उससे और प्रेरणा मिलेगी गीता परिवार में जुड़े रहने के लिए भी, और आगे आकर किसी भी प्रकार से जो उनके यथासमर्थ वो सेवा दे पाए उसके लिए भी उन्हें प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत थैंक यू भैया, धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी दीदी, सीमा आगे बढ़ते हैं। जी, सीमा जी, सीमा जी, सुशीला जी। हाँ दी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा दीदी। वीडियो ऑन कीजिए दीदी। दीदी मैं ऑन किया था तो, एक मिनट। कुछ कमांड आया है, हाँ ठीक। आया है? दिख रहा है अभी? हाँ जी बिल्कुल दिख जी रहा है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। ओके दीदी। दीदी मैं तो मेरा
उड़िया लैंग्वेज में हूँ। पहले से मैं बोल रही थी, मेरे को बहुत ही दिक्कत हुआ था पहले पहले, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है। मैं क्लास में हमेशा गलती करती रहती हूँ, अभी भी जब खुद बोलती हूँ ना, मेरे को ही बाद में बहुत ये लगता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ बोल के। अभी आगे जाके क्या करूंगी पता नहीं। वो पहले जो L1 में जो दीदी थे उनके नाम भी सुनीता टंडन कुछ थे, तो वो भी आप जैसे पूजा दीदी जैसे बोलते थे, पूरा अच्छा से प्यार से बोलते थे। इसलिए मैं L1 आ गई। मैं सोच रही थी 16 अध्याय को तो मैं कभी 2-3 बार ये की अटेंड की, उसके बाद मेरे को थोड़ा काम था तो मैं बिल्कुल अटेंड की नहीं। उसके बाद रोज आती थी, लेकिन मेरे को वही प्रॉब्लम था कि बोल नहीं पाती थी बोल के। अभी तो थोड़ा ठीक है, रोज थोड़ा 12वीं अध्याय को अभी थोड़ा पूरा कर ली हूँ। देखती हूँ आगे जाके क्या करती हूँ। नहीं नहीं, आप अच्छे बोलते हैं दीदी, मेहनत अच्छे से करते हैं आप, क्लास में भी अच्छे से ही बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा तो देखिए कमी, छोटी छोटी सी त्रुटियां तो हम सभी से हो जाती हैं, लेकिन गीता जी पढ़ने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे भाव, कि हमारा भाव कितना अच्छा है कि हम गीता जी पढ़ना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आप वो भाव आपके अंदर हैं, तो उससे आप गीता जी पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण भी आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। आप गीता परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो ये तो पक्का है कि आप शुद्ध उच्चारण सीख ही जाएंगे, मेरे उसकी चिंता। 2-3 दोस्त को मैं L1 में ज्वाइन कर लिया, वो लोग वो 18 को थे ना, अभी शुरू हुआ है L1 को, वो कर लिए। और अक्टूबर 3 को मेरे बेटी ज्वाइन कर लिए, और लड़का भी करेगा नेक्स्ट में करेगा, अभी थोड़ा उसका सेमिस्टर के बाद करेगा बोल के मेरे को प्रॉमिस किए हैं वो लोग। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी जोड़े, आपने हाँ परिवार तो को तो जोड़ ही लिया है। बोली हूँ, बहुत लेकिन अच्छा। और तो संस्कृत थोड़ा, ये मैं हैदराबाद में हूँ, थोड़ा तेलुगु है ना, इसलिए उनको संस्कृत को थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है बोल के ज्वाइन किए। फिर अभी वो लोग ने बोल रहे हैं कि हमको बोलना मुश्किल हो रहा है बोल के अभी थोड़ा बंद कर दिए थे। अच्छा, वैसे दीदी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होते हैं, जैसे तेलुगु, उड़िया, उन सब में भी होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो अगर हाँ, वहाँ कंफर्टेबल हो उन लोगों को, तो उन लैंग्वेजेस की भी क्लासेस आप ले सकते हैं। ये नहीं हाँ, है कि हिंदी की लेनी है, नहीं मैं दूसरी तो लैंग्वेज बोली में हूँ तेलुगु से आपको। कंफर्टेबल है। हाँ, जो लैंग्वेज में आपको चाहिए वो आता है ना, कौन सा लैंग्वेज में आपको चाहिए बोल के मैं बोली थी उनको, लेकिन उनको शायद समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना जो नया नया आते हैं, जी 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 जी। इसलिए तो थोड़ा जो रुक उन गए। लोगों ने हाँ जी, जैसे उन्होंने ज्वाइन किया होगा ना, तो एडमिन टीम जिससे भी वो जुड़े हों, वो बाद में भी अपनी लैंग्वेज चेंज करा सकते हैं, तो अच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बात कर लें तो वो अच्छा, लैंग्वेज चेंज होके दूसरा बैच भी मिल सकता है, ये सुविधा भी है, उपलब्ध है। तो हाँ, उनको कहिएगा कि चिंता ना करें, लेकिन जुड़े रहें, पढ़ते रहें। अच्छा ठीक है। अच्छा। दीदी, दो सुनीता दीदी और पूजा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं थोड़ा बोलना सीख गई। और एक बात, हम तो घर में रहते हैं ना, मतलब हाउस वाइफ है, तो ये लाइव कभी भी हम ज्वाइन नहीं किए थे। कोई से अब जैसे कि किसी का साथ लाइव, ऐसे तो वीडियो कॉल होता है बच्चों के साथ, ऐसे कोई दूसरे ग्रुप के साथ करना कभी नहीं हुआ था। अभी आप लोगों के साथ मिलके बहुत ही एक नया सीख गए, अच्छा लगता है। जैसे 2 बजे, हाँ टाइम 2 बजे ज्वाइन करना है, 2:30 बजे सुबह जल्दी जल्दी सब काम होता है, नहीं तो पहले पूरा आलिस हो जाते थे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपके साथ। ये पूरा सत्र बहुत अच्छा गया आप सभी के साथ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं हाँ, जी। अनीता दीदी आप कुछ बोलोगे? अनीता दीदी, अनीता बा अनीता भारद्वाज जी। हाँ, अगर किसी को है मन बोलने का तो, अगर अच्छा लगा ये 2 महीने आपको तो बोलिए। नहीं तो अपने मीनल दीदी का चेहरा भी नहीं देखा है, अपने मीनल दीदी से रिक्वेस्ट करेंगी। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्णा बहुत ही दीदी। बहुत मेरे ही को भी लग अच्छा। रहा है मीनल दीदी का चेहरा आज मैंने पहली बार देखा है। जय श्री कृष्ण। और बहुत ही अच्छा आनंदोत्सव हुआ, सबने अपने मन की बात कही, और पूजा दीदी और सुनीता दीदी को मैं
मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये 2 महीने बहुत ही कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई। पूजा दीदी तो बहुत ही अच्छा सिखाती है। मैंने बहुत बार खुद भी फिर से उनसे सीखने में मेरा तो L4 हो चुका है, फिर भी मुझे L2 में ये सीखने में बहुत मजा आया। स्पेशली 16वां जो अध्याय है वो मैंने फिर से उनसे सीखा है। तो वो 3 जब तक सिखाती थी श्लोक, मैं हमेशा रहती थी कि उनसे तो बहुत ही अच्छा सीखा है। और सुनीता दीदी ने एक्चुअली, उनके यहाँ आज बहुत प्रॉब्लम था नेट का, फिर भी उन्होंने अच्छे से सारा संभाल लिया। और जितने दिन वो रही उन्होंने बहुत ही अच्छे से टीए का काम किया है। और मैं सारे साधकों की आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम से आके रोज ये L2 का जो 2 महीने का सत्र चला उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा किया। और आज भी आनंदोत्सव में हमने समय बदला है, फिर भी सब लोग आए, ये भी इसलिए उनके भी आभारी हूँ। और सारे पार्टिसिपेंट को उनका आगे L2 L3 करे, L3 L4 पूरा करे, आगे गीता जर्नी करे। और जो हमारे जो परीक्षा है, गीता गीता पाठक वो दे, टीचर बने, गीता सेवी बने, इसलिए शुभकामनाएं देती हूँ। और सब पार्टिसिपेंट और हमारे जो दिनेश पंडिता जी जो आज चीफ गेस्ट आए हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल कर वो आए, उसके लिए उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और एक हमारे यहाँ ज्वाइन हुई थी टीए, जो राधिका नासपुरे उनका नाम है। अगर सुनीता दीदी को कोई नेट का प्रॉब्लम था तो वो टेक ओवर करने वाली थी, तो वो भी आ गई, लेकिन अभी दोबारा वो ज्वाइन नहीं हो पाई, लेकिन उनकी भी आभारी हूँ। और ये जो हमारा जो सेशन था स्टार्टिंग में, एक अलग टीए होती थी, वेदावती जी, कोई कारणवश उन्होंने छोड़ दिया, वो भी आई थी लेकिन वो पहले सेशन में आई थी, उनका उसके बाद सेशन था इसलिए वो नहीं आ पाई, इसलिए उनकी भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। तो आप सबको अगले गीता प्रवास के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी। सीमा जी। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी आप सबका मैं आपके ये क्लास कम अटेंड कर पाई हूँ। L1 तो मैंने बहुत रेगुलरली अच्छे से अटेंड करा है, कुछ घर की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाई। मैं तो दोबारा ये करूंगी एनरोल। और आपका चेहरा आज पहली बार देखने के लिए मिला, इसलिए अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर लग रही है आप। पूजा दीदी तो है ही एकदम सिंपल और बहुत सुंदर। हाँ, जैसे होता है ना सिंपल में सुंदरता है, वो चीज है पूजा दीदी की तो। हाँ, और बहुत बहुत थैंक यू दीदी आप सबको हमारे को। और अभी जैसे भैया ने कहा था हम 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, वो शब्द सुन के बहुत ऐसे मन में संतुष्ट हुई ना कि बात तो बिल्कुल सही बोले। एक सेकंड के लिए ऐसा ना 4 धाम यात्रा कैसे, फिर जैसे भैया ने बोला L1 L2 तो अरे हाँ सही में यार, हम तो 4 धाम यात्रा ही कर रहे हैं और घर बैठे कर रहे हैं, ये देखो। बिल्कुल। वो चीज, हाँ वो शब्द सुनते इतना अच्छा लगा ना कि चल सही बात है, हमारी 4 धाम यात्रा सफल हो रही होगी शायद। चलो थैंक यू आप सबको दीदी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू पूजा दीदी और आपको भी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच सीमा दीदी। आप थोड़ा सा कम आ पाती कम हैं। कम दिखते थे क्लास में थोड़ा थोड़ा, हाँ वही वही, लेकिन हाँ हाँ, पर आप जब भी जुड़े तब भी आपने बहुत मेहनत करी और अच्छे से श्लोक बोला नहीं करते थे। नहीं, हाँ हाँ, जुड़े रहिएगा मैं आगे दोबारा इसी। ज्वाइन करूंगी दीदी जरूर से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, ओके बहुत अच्छा। ठीक है। किसी और को कुछ बोलना है हैंड रेज कीजिए, नहीं तो पूजा दीदी बोलेगी। हाँ और दीदी। दीदी मुझे बस एक बोलना है साधकों को कि L3 में वीडियो हमने ऑन। लिया है या नहीं। अगर नहीं लिया है और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे किसी से भी 3 लोगों से किसी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे तीनों का जो ये है फोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप तीनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बस एक बात कहनी थी मुझे, वो रह गई थी। बिल्कुल सही बात थी ये। इम्पोर्टेंट थी। बहुत इम्पोर्टेंट। जी ठीक है, आप ठीक। हाँ पूजा दीदी। ठीक है।
बहुत अच्छा लगा आज। वैसे तो रोज क्लास में भी बहुत अच्छा ही लगता है आप सभी लोगों से मिलके, लेकिन आज सबने कुछ कुछ बोला, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग श्लोक बोले। अजय भैया ने जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का ध्यान श्लोक कहा, जयश्री दीदी ने गीता महात्म्य से जो मंगलाचरण में हम श्लोक पढ़ते हैं वो कहा। वो सुन के भी बहुत अच्छे लगे, डिफरेंट डिफरेंट। बहुत लोगों ने भजन कहे, सुधा दीदी ने, किरण दीदी ने भजन बोले, बहुत अच्छे लगे। आपकी प्रस्तुतियां सबकी बहुत सुंदर लगी। आ, वैसे तो आप सभी लोग मुझे बहुत टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है मेरे पास कहने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि सबसे पहले तो आप सभी के सहयोग के बिना, जब तक आप सभी लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रहते तब तक ये क्लास चल पाना, जारी रहना बहुत मुश्किल होता ऑफ कोर्स। लेकिन आप सभी बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से रहे, टाइम पे आना, टाइम पे क्लास में आना, कोई डिस्टरबेंसेस ना क्रिएट करना, बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत कम होना, इस तरह की चीजों से हमारा सत्र बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करूंगी सुनीता दीदी का, क्योंकि टेक असिस्टेंट वाला काम ऐसा होता है कि अगर उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम आए, इतनी सी भी प्रॉब्लम आए ना, तो क्लास पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता। आपको बहुत हाथ पैर मारना पड़ते हैं कि कहाँ से फटाफट से कोई और असिस्टेंट के लिए लाया जाए। तो दीदी वॉज ऑलवेज देयर, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। मीनल दीदी और शिव त्यागी भैया को थैंक यू, बहुत बहुत हार्दिक दिल से, हृदय से धन्यवाद। क्योंकि पर्दे के पीछे रह के उन्होंने हमें जब भी मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि सत्र चलाने के दौरान काफी कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी आती रहती हैं जिनमें हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो वो हमें हेल्प उन्होंने हमेशा हमें मिली, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें हेल्प नहीं मिल रही है, हमें असिस्टेंट नहीं मिला। तो वो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक मेरा संदेश कि देखिए, गीता जी की जो ये यात्रा है, इसको कहीं से थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, सब भी प्लीज म्यूट कर लें तो। एक हाँ मिनट। हाँ, जी हो गया। जी। तो जो गीता जी की यात्रा है ना, ये एक इसको ना एक मैनेजमेंट का कोर्स या किसी टाइप का कोर्स ना समझें कि अभी हमने L1 पढ़ लिया, आज हमने L2 खत्म कर दिया, कल हम L3 में आ जाएंगे, उसके बाद हम L4 भी कर लेंगे, और उसके बाद हमारी किताबें बंद और हम अलमारी में रख देंगे और वो अलमारी लॉक हो जाएगी। तो इसको इस तरह से ना पढ़ें। गीता जी जो होती है ना, वो ऐसे ही उसको ग्लोरियस मैनुअल ऑफ लाइफ नहीं कहा जाता। वो हमें जीवन जीने की सच में कला सिखाती है, वो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लेके आती है। बहुत सारी चीजें आप अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन के तरीके में, आप अपने जीवन जीने के तरीके में, आपने अभी सिर्फ L2 में आए हैं आप लोग, आपने गीता जी के कुछ ही अध्याय पढ़े हैं, लेकिन इतनी देर में भी आपको महसूस हो गया होगा कि आपको अपने जीवन शैली में क्या चेंजेस लाने हैं या क्या चेंजेस लाने चाहिए। आप अभी तक जिस तरह से जीवन जी रहे थे, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे थे। हम खुद को एनालाइज करने की बजाय हम सारी दुनिया को एनालाइज करते रहते हैं कि वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। खुद को इंट्रोस्पेक्ट, अंदर, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। लेकिन जब गीता जी पढ़ते हैं ना, तो ये सारी बातें ना, इंट्रोस्पेक्शन, एक बार गीता जी की किताब पढ़ते हैं तो फिर शाम को बैठ के ना ख्याल आता है कि बाकी लोगों के बारे में छोड़े, अपने बारे में सोचने की कोशिश करें, सही रास्ते पे चलें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गीता जी हमें सिखाती हैं। तो इसे कोर्स ही ना समझें, ये एक साधना है जो हमें डेली करनी है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे क्लासेस कर रहे हैं, तो वीकेंड पे क्लास नहीं हो रही है, सिर्फ विवेचन सत्र हो रहे हैं, तब भी श्लोक पढ़ें, तब भी श्लोक पढ़ें, उसको निरंतर पढ़ना है। गीता जी की किताब डेली खुलनी ही खुलनी है। L4 कंप्लीट कर लें, उसके बाद भी गीता जी आपकी किताब खोल कर पढ़नी है, वो सीखने हैं श्लोक। देखिए, गीता इतना विलक्षण ग्रंथ है गीता जी, कि आप उसे 10 बार पढ़ लें, आप उसे 100 बार पढ़ लें, जितनी बार पढ़ेंगे उसका अर्थ आपको अलग तरीके से समझ में आएगा। पहली बार पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे कुछ और ही समझ में आएगा। तो बहुत विलक्षण ग्रंथ है, इसका आप सभी ध्यान रखें, तो पढ़ते रहिएगा। और दूसरा, कभी कभी किसी किसी को जैसे मात्राएं बोलने में दिक्कत आती है या पढ़ने में दिक्कत आती है, संस्कृत डिफिकल्ट लगती है, तो उन सब से मैं ये कहूंगी कि उसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, गलती हमसे तब होती है जब हमारा ध्यान देखने से भटकता है। जब मैंने गीता परिवार ज्वाइन किया था, तो मेरी L1 की जो गुरु थी, उन्होंने मुझसे कहा एक बार कि बहुत आसान है संस्कृत को पढ़ना, हमारी गलती क्या होती है कि हम देखने में गलती करते हैं, हमारा ध्यान भटकता है। जितने प्यार से आप शब्दों को, जितने प्यार से आप अक्षरों को देखेंगे, उतने प्यार से वो आपके मुख से निकलेंगे।
आप देखने में गलती करते हैं, तो आप वैसा ही करें। आप सबको भी मैं यही कहूंगी, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें, जितना शुद्ध उच्चारण आप कर सके उतना कीजिएगा। भगवान की वाणी है, उसमें गलती ना हो, जितनी गलती ना हो उतना अच्छा है। बस इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की यात्रा के लिए। जिस उत्साह के साथ आपने आज तक पढ़ाई की, इसी उत्साह के साथ आप आगे भी बढ़ते रहिएगा। और यहीं पे मैं स्टॉप करूंगी अपनी वाणी को, और सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 2 शब्द आप भी शेयर करें हम हमारे सभी साधकों के साथ। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं बस कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे दिनेश भैया ने बोला है आपको 4 धाम यात्रा पूरी कर दीजिए, मैं भी यही कहूंगी कि 4 धाम यात्रा पूरी कीजिए। हमारी ये गीता परिवार भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं एक माला की तरफ है। एक मन का भी गिर जाएगा तो माला पूरी नहीं होती है। ये 4 मन के हैं, इन 4 मनकों को एक साथ लगा दीजिए तो तभी माला बन पाएगी। तो और एक आपको सेव, इसमें गुरु दक्षिणा क्या देना है, क्योंकि हम इसमें कोई पैसे नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। कहते हैं ज्ञान जब लेते हैं हम, उसमें दक्षिणा जरूरी है। तो ये दक्षिणा आप सेवा देकर ही करोगे तो तभी आपका ज्ञान पूरा हो जाएगा। बिना दक्षिणा ज्ञान तो पूरा होता ही नहीं। चाहे कॉलिंग में जाओ, चाहे टेक कर लो या ट्रेनर बन लो, कुछ भी, इसमें तो बहुत सारी सेवाएं हैं। अभी एक कब है दीदी वो गीता से भी बनिए, वो ग्रुप में आ जाएगा लिंक, उसमें आप ज्वाइन कर दीजिए। वहां आपको पता चलेगा कि आप क्या सेवा दे पाओगे। तो सब जुड़िए, सब सेवा दीजिए, तभी आपका पूरा हो जाएगा। ये आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने ये यात्रा, ये दाम भी पूरा किया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सह लिया है, क्योंकि हम बोलने नहीं देते थे आपको, जल्दी से म्यूट कर देते थे। तो क्षमा कीजिए, मैंने अपने पूरा जितना भी मैंने आपके साथ समय बिताया आपको बोलने नहीं दिया, बस आपका सलूक उतना, बस उसके अतिरिक्त मैंने कुछ बोलने नहीं दिया आपको। मेरे को क्षमा कीजिए। या हमें से पूजा दीदी से या मीनल दीदी से या मेरे से कोई त्रुटि हो, उसके लिए भी हम क्षमा मांग रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी दीदी वाणी को विराम देती हूँ। कितना देता है हाँ जी। दीदी, गुरु से कभी क्षमा नहीं, गलती नहीं होता वो। क्षमा मांगने को हम लोगों का अधिकार है, आपका नहीं। नहीं नहीं, वो तो जाने अनजाने में कुछ अलग से बोला होगा नहीं, तो उसके लिए कर दीजिए, है ना। नहीं, समय हो गया, आप ये म्यूट कर दिए, वो नहीं, उसके लिए आप क्षमा मत मांगिए, हम लोग को सामने करना पड़ता है। दीदी आज आपने सबको बात करने का मौका दे दिया। हाँ, आज तो भड़ास निकाल दीजिए। आज आपने ना सारा जितना भी आप कह रहे हैं ना, आज सब आपने फ्री कर दिया सबको कि आज पूरा टाइम आप लोगों का है। नहीं, ये भी मैं बता दूंगी, अपना ये ग्रुप बहुत ही डिसिप्लिन वाला था। कभी मैंने उनको ये ऑप्शन नहीं हटाया है कि आप अनम्यूट नहीं हो पाओगे, मगर कोई भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट नहीं होता था खुद से जब तक मैं नहीं बोलूं। बहुत ही डिसिप्लिन वाला ग्रुप था ये, दीदी बहुत आप ही। सबका बहुत बहुत थैंक्स। अब हम प्रार्थना की ओर चले, समापन प्रार्थना की। जी जी जी। हाँ, कृष्ण भैया, हाँ, कृष्ण मुरारी जी। हाँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण मुरारी जी का चेहरा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन बिल्कुल दिखा हाँ नहीं। हाँ, उनका चेहरा हाँ, नहीं दिख रहा है वो। थोड़ा सा भैया फोन ऐसा रखा हुआ है शायद, तो वो हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो आपका। डेली तो हाँ अच्छा दिखता था, हाँ अब दिख रहा है। अभी ठीक है। बढ़िया है। भैया ने कैप भी उतार दिया, अब अच्छे से देख लीजिए एकदम। चलो ठीक है। एक बात चलिए बोलता फिर। हूँ, हाँ भैया जी बोलिए। जी जी।
जाने अनजाने में हम लोगों से भी कोई भूल हुई तो आप ध्यान मत देना। नहीं, हम तो भूल जाते। नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत अच्छा रहा आप सभी के साथ, ये सत्र बहुत अच्छा रहा। एज अ मेमोरी बहुत अच्छा सत्र हमारे ध्यान में रहा। और सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, गीता जी पढ़ते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा सिखाया आपने। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, L3 में प्लीज सब ज्वाइन हो जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कर लिया है, लेकिन अभी तक वो ग्रुप नहीं आया है। आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है ठीक है। आ जाएगा वो। ये आनंद उत्सव जैसे आएगा L में, L2 में किया था तो आ गया था तुरंत। आ जी जाएगा जी, इसमें भी आप आ जाएगा। ऐसा कीजिएगा दीदी, जब तक आपको L3 के व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े तब तक L2 वाला ग्रुप ना छोड़ें आप, ताकि आप हाँ जी, हमसे हाँ जी। कांटेक्ट कर सके, है ना। आप L3 ग्रुप में जुड़ जाए, उसके बाद ही छोड़िएगा। ठीक है। जी जी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें। अच्छा। जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिएगा। वैसे हम बस अपनी मेरा, पूरी टीम के। हाँ जी मेरा दीदी, आशा वीडियो, दीदी बोलिए। मेरा वीडियो ही नहीं ऑन हो पाया पूरे सत्र में। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब वो क्या, मुझे आता भी नहीं है। ये एप्पल वाला मोबाइल है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, अभी नया लिया है हाँ, एप्पल तो वाले में इसलिए। थोड़ा वो अलग होता है सिस्टम, होता है। हाँ, तो वो मुझे भी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बाकी मैंने बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन क्या चेहरा नहीं दिखा। हाँ, आप दीदी अपना फोटो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सब देख लेंगे। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। जी जी जी, ठीक है। अरे वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय बहुत श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बचत दीदी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब की थैंक बार यू। कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। हाँ, थैंक यू। पता नहीं कम हमारे